सवाल 1 नंबर का है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, 1 का 5 नंबर हम सवाल आज बता रहे हैं, ध्यान दो। √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 समीकरण क्वेश्चन फर्स्ट। दूसरा समीकरण √3x माइनस √8y इक्वल टू 0 समीकरण 2 है। यहाँ पे लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे? हल में लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि, जो विधि से बनाना है उसको लिखना है, प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण 1 क्या है मेरा? √2x प्लस √3y बराबर क्या है? 0, यही ना है। यहाँ पे जो इसको हल करेंगे, या √2x बराबर माइनस √3y, यहाँ पे लिखेंगे या x बराबर माइनस √3y बटा √2। ये मेरा समीकरण हो गया तीसरा। किसी को दिक्कत नहीं। अब हम लेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 था, 1 से 3 बना, यहाँ लेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या होगा? √3x माइनस √8y बराबर क्या है? 0 है ना। समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 से लिखे हैं √3x माइनस √8y बराबर 0। तो यहाँ पे लिखेंगे या √3x बराबर √8y, अब ठीक है, यहाँ पे लेंगे या x बराबर √8y बटा √3। याद रख, देखो दिक्कत किसी को नहीं ना है, ठीक है, यहाँ ध्यान दो। यहाँ पे लेंगे समीकरण देखो 4 का मान समीकरण 3 में रख देंगे। यहाँ पे लेंगे समीकरण 4 का मान समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पे ध्यान दो। यहाँ पे तो मेरा समीकरण 4 क्या है? किसमें रखेंगे? पहली बार बताओ, 3 में रखेंगे ना। समीकरण 4 का वैल्यू किसमें पुट करेंगे? 3 में, तो 3 को पहले उतारेंगे। यहाँ पे लिखेंगे x बराबर समीकरण 3 क्या है? x बराबर माइनस √3y बटा में क्या है? √2, यही ना है। तो x जहाँ पे है वहां पे, ये तो समीकरण 3 है, तो इसमें समीकरण 3 है, तो यहाँ पे x का मान क्या रखेंगे? 4 वाला रखेंगे, यही रखेंगे। हाँ, √8y बटा क्या हो जाएगा? √3 बराबर में क्या आ जाएगा? माइनस √3y बटा में क्या आ जाएगा? √2 हो जाएगा। हम यहाँ सवाल बता रहे, तुम लोग सो गया है क्या? इधर ध्यान देगा बोर्ड पे। यहाँ ध्यान दो। अब क्या करें? क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे, ठीक है। क्या देखो, √8y गुना हो जाएगा √2 बराबर है, तो बराबर। फिर ध्यान देना, या माइनस √3y गुना हो जाएगा क्या है मेरा? √3 होगा कि नहीं होगा? फिर देखो दोनों में गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 8 दूना कितना हो जाएगा? 16y होगा कि नहीं होगा? बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस
√9 ना हो जाएगा वाई, 8 दूनी 16 वाई हो गया बराबर 3 तिया कितना हो जाएगा माइनस √9 वाई ना हो गया। अब देखो अब यहाँ पे करेंगे दोनों जाते की एक साइड कर दो, √16 वाई माइनस माइनस है तो इधर क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, 9 7 16 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 वाई बराबर कितना हो जाएगा 3 तिया 9। देखो ऐसे नहीं होगा, और ध्यान दो इसको क्या करेंगे 16 वाई है ना, 16 वाई का कल इसका वर्गमूल ले लो, इसका 16 वाई का वर्गमूल कितना निकलेगा 4 वाई होगा कि नहीं होगा, 16 वाई का वर्गमूल कितना निकलेगा 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, 4 वाई हो जाएगा, 9 का वर्गमूल कितना निकलेगा है 3 वाई। अब करो 4 वाई ये आ जाएगा 3 वाई इधर, इधर हो जाएगा बराबर 0 नहीं हो जाएगा, तो 4 3 कितना आ जाएगा 7 वाई बराबर क्या आ जाएगा 0, इसलिए वाई बराबर क्या आ जाएगा 0 में 7 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 0, वाई बराबर 0। वाई का मान इस इनपुट कर दो, यानी वाई का मान समीकरण 3 में रख दो, वाई का मान समीकरण तीसरा में रखने पे 3 में रखने पे 3 में रखने पर ध्यान दो तीसरा मेरा क्या है x बराबर क्या है -√3 वाई बटा √2, या x बराबर हो जाएगा -√3, वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, वाई का मान कितना आता है 0, तो 0 रखेंगे वाई की जगह में, ठीक है, हम बटा में √2 लिखेंगे, या x बराबर क्या हो जाएगा √3 को 0 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 0 बटा √2, या x बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x का मान 0 y का मान कितना हो जाएगा बाबू 0, यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा सवाल बताएं, कर दिया, ध्यान दो निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, इसका हम क्या नंबर बताएंगे सवाल 6 नंबर, ध्यान दो 6 नंबर क्या है सवाल बोलो, 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर -2 है, समीकरण फर्स्ट है। उसके बाद दूसरा बात बताओ, हाँ x बटा 3 प्लस y, x बटा 3 प्लस y बटा क्या है 2 बराबर 13 है, इसका बटा 6 है, चलो ठीक, इस समीकरण 2 हो गया। ध्यान दो सबसे पहले समीकरण 1 से चलेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, सबसे पहले हल लिखो, यहाँ पर हल प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, ध्यान दो समीकरण 1 क्या है मेरा 3x बटा 2 माइनस क्या है 5y बटा 3 बराबर -2, यही ना समीकरण 1 है। इसको हल करेंगे, इसके क्या करेंगे सबसे पहले एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे एलसीएम लो, 3 2 का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 3 2 का एलसीएम लेंगे 3 गुना कितना आ जाएगा 6, 6 में 2 से भगा देंगे कितना आ जाएगा 2 3 9x होगा, हाँ माइनस इसमें इससे भागा देंगे कितना आ जाएगा 2, तो 2 को 5 से मल्टीपल कितना हो जाएगा 10y होगा कि नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा -2 नहीं होगा, यहाँ लेंगे यहाँ 9x माइनस 10y बराबर में क्या आ जाएगा -2 और गुना में हो जाएगा 6, या 9x माइनस 10y
बराबर कितना हो जाएगा, 6 दूना कितना हो जाएगा, 6 दूना -12 नहीं होगा ये। अब जो है इसको और ही क्या कर दो, इसको थोड़ा सा और हल या कर दो। यहाँ पे देखो यहाँ पे थोड़ा जो है ना माइनस एक्स बराबर लिखो -12, इसमें इधर क्या कर दो, -12 है ना, प्लस 10y। दिक्कत किसी को यहाँ तक देखो, x बराबर x को खींच लिए हैं कि बटा में 9 जाएगा ना इसका, बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा। x बराबर हम लिखे -12, ये माइनस है, इसको बराबर को साइड भेजेंगे तो प्लस 10 हो जाएगा, ना हो जाएगा। इसका गुणक 9 जो है भागा में जाएगा, नहीं जाएगा। इसको समीकरण क्या मानेंगे, 3। ठीक है, अब समीकरण यहाँ पे लिखेंगे 1 से हो गया। अब समीकरण क्या है, समीकरण 2 से क्या लिखेंगे, 2 से तो मेरा 2 क्या है, x/3 प्लस y बटा क्या है 2 बराबर 13 बटा कितना है। अब कोई जान भी नहीं करता, लगता कुछ नहीं, पूछ रहे हैं तो कुछ नहीं बोलती है, नहीं बोलता है। ध्यान दो, 3 2 का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 3 गुना कितना हो जाएगा 6। 6 में अगर 3 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 2x, नहीं होगा, प्लस फिर इसमें से भागा देंगे, 6 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा भागफल, 3 3 y होगा ना, बराबर कितना हो जाएगा 13 बटे में क्या है 6, तो 6। कोई दिक्कत, देखो भागा में इसको हम काट सकते हैं बराबर में, कोई दिक्कत किसी को, इच गायब, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे या 2x प्लस 3y बराबर में क्या होगा 13, तो 6 6 तो खत्म हो गया ना मेरा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फिर, या x बराबर 13 माइनस में क्या करेंगे प्लस 3y को उधर भेज दो, -3y हो जाएगा ना, होगा। अब बटे में हो जाएगा मेरा 2। इसको एक क्वेश्चन समीकरण 4 कर देंगे, क्या कर देंगे समीकरण 4। ठीक है, अब किसी का जो या समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में पुट कर दो। यहाँ पे समीकरण समीकरण 4 का मान, समीकरण 4 का मान समीकरण किस में रखेंगे 3 में रखेंगे, 3 में रखने पर समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पे, तो 3 मेरा क्या है ये बार बताओ। सबसे पहले समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखेंगे, तो 3 में रखेंगे तो 3 को उतारेंगे ना पहले, तो 3 मेरा क्या है x बराबर -12 प्लस 10 y बटा में क्या है मेरा 9 है, तो 9 यहाँ x की जगह में क्या रखेंगे 13 - 3y बटा 2। यहाँ लिखा ऊपर में लिख दिए समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पे, तो 3 जहाँ पे था उसको रख दिए। x का वैल्यू क्या था मेरा x का वैल्यू था मेरा 13 - 3y बटा 2 बराबर यहाँ लिखेंगे -12 प्लस 10y बटा क्या हो जाएगा 9, नहीं होगा है। अब तो क्रॉस मल्टीपल गुना कर दो इसमें, यहाँ 9 कॉमन ले लो, ठीक है 13 - 3y आसान कर देते थोड़ा सा।
2 कॉमन ले लो, माइनस क्या हो जाएगा 12 प्लस क्या हो जाएगा 10y। समझ में आया? तो उसके बाद जो है यहाँ पे ध्यान दो, तो इससे गुना करेंगे 13 नमा कितना हो जाएगा 117 माइनस कितना हो जाएगा प्लस गुना माइनस माइनस नोटिया कितना हो जाएगा 27 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा इसे दोनों गुना करो माइनस क्या हो जाएगा 24 होगा प्लस कितना हो जाएगा 20y नहीं हो जाएगा। ध्यान दो जो जो जाति का जो है उसके पास उसको मिला देंगे, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे 117 है, पहले माइनस 27 y, इधर आएगा मेरा 20y, ये भी माइनस सेम आएगा नहीं आएगा, क्योंकि प्लस है तो उधर इधर आएगा ना माइनस में 20y नहीं हो जाएगा, बराबर हो जाएगा मेरा माइनस 24, ये हो जाएगा माइनस 117। होगा कि नहीं होगा? हाँ, अब देखो 27 में से इस दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों घाटा में है ना, इसीलिए दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा हो जाएगा मेरा दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 47 ना होगा। नहीं होगा 47y नहीं होगा। ये दोनों को आप बताओ 117 को 24 को ऐड करेंगे कितना होगा 117 और 24 कितना हो जाएगा नहीं बताएगा, को तो जानबे नहीं करता लगता। कितना हो जाएगा 7 4 11 141 माइनस 141, यहाँ क्या लिखेंगे माइनस 141 नहीं हो गया, ये माइनस खत्म। अब एक काम करो 141 में 141 से भागा दो, इसलिए y बराबर भागा देगा देखो कटता है कि नहीं कटता है 141 भागा में क्या करेंगे 47, ठीक है। यहाँ पे लेंगे, इसलिए y बराबर 141 में 47 से डिवाइड करें कितना हो जाएगा काटे यहाँ जो है ना यहाँ पे, इसलिए y बराबर क्या करेंगे 141 बटा क्या है मेरा 47 है, इसको क्या करेंगे काटेंगे, क्या करेंगे काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। तुम का एक बार चेक कर लेना कटा करके, ठीक है। तो y का मान क्या हो जाएगा हमारा 3, इसको क्या लिखेंगे एक बार लिखिए दिए, ठीक है। इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 3, y का मान किसी इनपुट कर दो कोई भी समीकरण में, क्या लेंगे y का मान, तो y का मान क्या करेंगे y का मान किसमें पुट करेंगे बोलो 3 में, y का मान यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 मेरा क्या है बताओ हमको, समीकरण 3 मेरा क्या है नहीं बोलेगा x बराबर -12 10y बटा में क्या है 9, x बराबर क्या लिखेंगे -12 प्लस 10y, का मान कितना हो जाएगा 3 बटे में क्या आ जाएगा 9, x बराबर क्या हो जाएगा -12 प्लस में क्या हो जाएगा 10 या कितना हो जाएगा 30 बटा कितना हो जाएगा 9। यहाँ पे ध्यान दो बोर्ड पे, या x बराबर क्या, यहाँ लेंगे x बराबर, इसको देखो 30 में से 12 जाएगा कितना बचेगा बच्चा ध्यान दो 18 बटा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्योंकि 12 का ये जो है माइनस में था 30 ज्यादा है तो चल जाएगा, प्लस में बचेगा 9 दूनी 18 कितना हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2, यानी यहाँ पे लिखेंगे ध्यान दो, यहाँ पे x का मान कितना लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे ध्यान दो बढ़िया से, x का मान लिखेंगे 2, y का वैल्यू कितना आया था मेरा, y का मान यहाँ देखो कितना आया था 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे हो गया मेरा आंसर,
ठीक है, किसी बच्चा को दिक्कत उक्कत भी है कुछ, कोई दिक्कत ना ना?